हेलो दोस्तों। अगर आप भी जाना चाहते हैं अंतरिक्ष की सैर पर तो तैयार हो जाइए। आज मैं आपको एक ऐसे मिशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर सफल हुआ तो इस साल के अंत तक क्या पता आप भी अंतरिक्ष की उड़ान भर लें। स्पेस एक्स फैल्कन 9 क्रू ड्रैगन, ये उसी स्पेस टैक्सी का नाम है जो आपको अंतरिक्ष तक लेकर जा सकती है। ये लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए कमर्शियल इंडस्ट्री की शुरुआत है। फ्लोरिडा यूएसए के अकॉर्डिंग सैटरडे 30 मई 2020 दोपहर में 3:22 पर लॉन्च होगा। ये स्पेस क्राफ्ट पहली बार दो अनुभवी अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट एल बैंक्वेन और डॉगलस जी हर्ली को लेकर नासा के कैनेडियन स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा यूएसए में है, के कॉम्प्लेक्स नंबर 39A से लॉन्च करा जाएगा। ये सन 2011 में नासा स्पेस शटल फ्लीट के रिटायर होने के बाद इंसान को ले जाने वाला पहला मिशन है जो यूएस की मिट्टी से यूएस के स्पेस क्राफ्ट में यूएस के लोगों को लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। दोस्तों, ये एक टेस्टिंग मिशन डेमो 2 है जो कि इंसान को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इससे पहले 2 मार्च 2019 में डेमो 1 का परीक्षण करने के लिए डेमो 1 को अंतरिक्ष में सामान लेकर भेजा गया था, जो कि लॉन्च अबॉर्ट की स्थिति में पैराशूट नहीं खुलने के कारण सफल नहीं हुआ था। तब जनवरी 2020 में फिर से टेस्ट किया गया और ये परीक्षण सफल रहा। नासा का स्पेसएक्स के साथ 2.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत स्पेसएक्स को ऐसे 6 मिशन और करने होंगे। इसका पहला मिशन 2020 के आखिरी तक होने की उम्मीद है। इस मिशन का मकसद लोगों को स्पेस में सफर कराने का है, जो कि 5 दिन की ट्रिप हुआ करेगी, मगर अभी इस ट्रिप की कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये पहली बार होगा जब अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट किसी प्राइवेट रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। मैं आपको बता दूं कि स्पेसएक्स कंपनी के ओनर एलन मस्क हैं। चलिए बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले वो 2 अनुभवी एस्ट्रोनॉट की। उनमें से पहले एस्ट्रोनॉट का नाम है रॉबर्ट एल बैंक्वेन, जो कि एक नासा अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री कार्यालय के पूर्व प्रमुख हैं। बैंक्वेन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। ईयर 2000 में नासा में शामिल होने से पहले इन्होंने अमेरिकी वायुसेना में कर्नल के पद पर काम भी किया है। इनका जन्म 28 जुलाई 1970 सेंट एन मिसौरी यूएसए में हुआ था। इनकी फर्स्ट स्पेस फ्लाइट STS-123 थी। ये इनका तीसरा मिशन है। इससे पहले ये 2 मिशन और कर चुके हैं, जिनका नाम स्पेस फ्लाइट STS-123 और STS-130 है। जो दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं उनका नाम है डॉगलस जी हर्ले। ये एक अमेरिकी इंजीनियर, पूर्व मरीन कॉर्प्स पायलट और वर्तमान में नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने अंतरिक्ष शटल मिशन STS-127 और STS-135 को अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम की अंतिम उड़ान के लिए तैयार किया था। इन्हें STS-135 के बाद क्रू ड्रैगन डेमो 2 को कमांड करने के लिए निर्धारित किया गया है। इनका जन्म अक्टूबर 21, 1966 न्यूयॉर्क यूएस में हुआ था। इनकी फर्स्ट फ्लाइट STS-127 थी। इनका भी ये तीसरा मिशन है। इससे पहले ये 2 मिशन कर चुके हैं, फ्लाइट STS-127 और STS-135। चलिए बात करते हैं उस स्पेस क्राफ्ट की जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला है। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम स्पेस एक्स फैल्कन 9 एंड क्रू ड्रैगन है। इसमें स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी का नाम है और फैल्कन 9 रॉकेट का नाम है, जबकि ड्रैगन वो कैप्सूल है जो कि यात्रियों को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। तो पहले बात करते हैं फैल्कन 9 रॉकेट की। फैल्कन 9 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्पेस एक्स द्वारा डिजाइन रीयूजेबल 2 स्टेज रॉकेट है, जिसे पेलोड द्वारा पृथ्वी की कक्षा में और उसके बाहर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। फाल्कन 9 दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट है। रॉकेट के रीयूजेबल होने की वजह से अंतरिक्ष तक पहुंचने की कॉस्ट कम हो जाती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ फैल्कन 9। फैल्कन 9 के पहले चरण में 9 मर्लिन इंजन और एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु टैंक शामिल हैं।
जिनमें तरल ऑक्सीजन और रॉकेट ग्रेड केरोसिन RP1 प्रणोदक है। प्रणोदक वह रासायनिक मिश्रण होता है जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर ढकेलता है। फॉल्कन 9 के पहले स्टेज में कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से बने लैंडिंग करने के लिए 4 लैंडिंग लेग्स रॉकेट के बेस के चारों ओर लगे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक रीयूजेबल रॉकेट है जो कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ढकेलने के बाद एक वर्टिकल पोजीशन में अर्थ पर वापस आता है। इसकी वजह से ही इसको ये लेग्स दिए गए हैं जिसपे आकर ये वर्टिकल पोजीशन में खड़ा हो जाए। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। दूसरा चरण एक मर्लिन वैक्यूम इंजन द्वारा संचालित होता है। फॉल्कन 9 पेलोड को वांछित डिजायर्ड कक्षा ऑर्बिट में पहुंचाता है। दूसरे चरण का इंजन फर्स्ट स्टेज के सेपरेशन के कुछ सेकंड बाद शुरू होता है और पेलोड को विभिन्न कक्षाओं में रखने के लिए कई बार पुनः शुरू किया जा सकता है। ये आपके सामने फॉल्कन 9 का वैक्यूम इंजन है। इसमें एक वैक्यूम इंजन होता है। इसका बर्न टाइम 397 सेकंड है। इसका जो थ्रस्ट है वो 981 किलो न्यूटन का है। अब बात करते हैं इसके इंटर स्टेज सेक्शन की। इंटर स्टेज एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है जो कि पहले और दूसरे चरण को जोड़ता है और कंप्रेस्ड एयर को इकट्ठा रखता है, जो उड़ान के दौरान पहले और दूसरे चरण को अलग करने का काम करती है। फॉल्कन 9 इंटर स्टेज के बेस पर 4 हाइपरसोनिक ग्रिड पंखे लगे हैं जो कि री एंट्री के वक्त दबाव के केंद्र को स्थानांतरित करके दिशा को ठीक करते हैं। अब बात करते हैं पेलोड फेयरिंग की। कार्बन मिश्रित सामग्री से बना पेलोड फेयरिंग वह उपकरण है जो कि वायुमंडल के एरोडायनामिक फोर्स से रॉकेट और सैटेलाइट को बर्बाद होने से बचाता है। इसकी हाइट 13.1 मीटर होती है एंड डायमीटर 5.2 मीटर होता है। पेलोड ड्रैगन दोस्तों ये वही हिस्सा है जिसमें लोग बैठकर जाते हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान 7 लोगों को पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे तक लेके जाने में सक्षम है। यह वर्तमान में उड़ान भरने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है और जल्द ही अंतरिक्ष स्टेशन पर मनुष्य को ले जाने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन जाएगा। इसमें जो ऊपर इसमें भी आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है वो ड्रैगन वाला पार्ट है जहाँ पर सीट्स होती हैं यात्रियों को बैठाने के लिए, और नीचे वाला जो है वो ड्रैगन ट्रंक कहलाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। ड्रैगन का ट्रंक कार्गो ले जाता है। इसके अलावा चढ़ाई के दौरान अंतरिक्ष यान की भी मदद करता है। ट्रंक का आधा हिस्सा सोलर पैनलों से बना है जो उड़ान के दौरान और स्टेशन पर ड्रैगन को शक्ति प्रदान करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने से कुछ समय पहले तक ये ट्रंक ड्रैगन से जुड़ा हुआ रहता है। ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल जिसे दबाव वाले खंड प्रेशराइज सेक्शन के रूप में भी जाना जाता है, जो लोगों के परिवहन के साथ साथ कार्गो को भी ले जा सकता है। इस ड्रैगन कैप्सूल में ड्रैको थ्रस्टर लगे होते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ 16 ड्रैको थ्रस्टर लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका उपयोग अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ड्रैगन कैप्सूल के लिए किया जाता है। रॉकेट अलग होने के बाद ड्रैको इंजन ड्रैगन कार्गो कैप्सूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाता है। लॉन्च अबॉर्ड। लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम एक क्रू सेफ्टी सिस्टम है जिसका इस्तेमाल आपात स्थिति की घटना में फॉल्कन 9 से ड्रैगन को जल्दी से अलग करने के लिए किया जाता है। चालक दल ड्रैगन अंतरिक्ष यान में उपस्थित सुपर ड्रैग इंजनों का उपयोग लॉन्च अबॉर्ड के दौरान कैप्सूल और उसके ट्रंक दोनों से लॉन्च व्हीकल से दूर करने के लिए करते हैं।